जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग। अखेंडो परिवार में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम में जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे यूनिट डिजिट, इकाई का अंक। एक चैप्टर है जिससे प्रत्येक एग्जाम में एक क्वेश्चन आना तय है। आइए देखते हैं इकाई का अंक। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि क्या होता है इकाई का अंक। जैसे हम बात करें इकाई का अंक, किसे कहेंगे आप इकाई का अंक? तो आप ये बात जान लें कि किसी संख्या यानी किसी संख्या का अंतिम अंक, किसी संख्या का अंतिम अंक इकाई का अंक होता है। इकाई का अंक कहलाता है। ये चीज आपको पता होना चाहिए। इकाई का अंक किसे कहते हैं? किसी संख्या का अंतिम अंक इकाई का अंक कहलाता है। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे यह 1 2 3 4 5, यहाँ पे इकाई का अंक क्या है? तो आपको पता होगा कि किसी भी संख्या का अंतिम अंक इकाई का अंक होता है। तो यहाँ पे जो 5 है वो क्या होगा? तुम्हारा इकाई का अंक। इकाई का अंक। बिल्कुल आराम से चीजों को समझते हुए चलेंगे। किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, अगर हम बात करें कि इस संख्या में 5 इकाई का अंक है। 5 इकाई का अंक है। इकाई का अंक है। इकाई का अंक है। किसी संख्या का इकाई का अंक सभी दी गई संख्या संख्याओं के परिणामी मान पर ये थी बेसिक कि इकाई का अंक कैसे पहचानेंगे। कि इकाई का अंक कि किसी संख्या का अंतिम अंक इकाई का अंक कहलाता है। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे जो इकाई का अंक होगा वो 5 होगा। किसी संख्या में इस संख्या में 5 इकाई का अंक है। किसी संख्या का इकाई का अंक सभी दी गई संख्याओं के परिणामी मान पर निर्भर करता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि इकाई का जो अंक होता है वो दी गई संख्याओं के परिणामी मान पर निर्भर करता है। जैसे हम बात करें क्वेश्चन की, पहला क्वेश्चन देखिएगा। इकाई का अंक क्या होगा बताएगा?
तो आपको पता है कि किसी भी संख्या का अंतिम अंक इकाई का अंक होता है। तो यहाँ पे भाई देखो, जैसे कि 23 दिया है, तो यहाँ पे कितना आएगा? 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6, यहाँ पे 8। ऐड कर लीजिए, 6 4 10, 10 8 18, 18 3 कितना होता है? 21। 21 में जो 1 है, ये तुम्हारा क्या है? इकाई का अंक। इकाई का अंक। बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट, जैसे हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें, जैसे 31, 33, 37, 39, 43, इकाई का अंक बताओ। तो आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे प्लस था तो हमने प्लस किया था, यहाँ पे गुणा है तो हम गुणा करेंगे। जैसे यहाँ पे कितना दिया है? 1, ये है 3, ये है 7, यहाँ पे 9, यहाँ पे 3। आप इसका गुणा करा लीजिए। 1 को 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3। 3 को 7 से करेंगे, 7 3 21, 1 आ जाएगा। 1 को 9 से करेंगे, कितना आ जाएगा? 9। और 9 को 3 से करेंगे 27, यानी कि यूनिट डिजिट कितना होगा? 7। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। अभी तक कोई ऐसी चीज नहीं पढ़ाई गई है जिससे आपको समझ में ना आई हो। सीधी सीधी बात यह है कि इकाई के अंक में हमने यह देखा कि किसी भी संख्या का अंतिम अंक जो होगा वो इकाई का अंक होगा। जैसे कि आपने देखा यहाँ पे, ये क्वेश्चन आप देखिए, यहाँ पे प्लस था तो हमने प्लस किया, अंतिम अंक 1। यहाँ पे गुणा था तो हमने गुणा किया, अंतिम अंक 7। बात क्लियर? इसी के आगे अब हम चलते हैं। नेक्स्ट आगे देखिए, अगर हम बात करें 137, 135, 189, 1 में इकाई का अंक, इकाई का अंक होगा। एक तो तरीका ये है कि आप जो है इकाई का अंक निकाल लें यहाँ से, 7 5 9 3 को मल्टीप्लाई करें और इकाई का अंक प्राप्त करें। बट ये नहीं करना है आपको। आपने देखा कि यहाँ पे एक सम दिया है, यहाँ पे जो है 5 दिया है और एक विषम दिया है। ठीक, जैसे कि 3 है, 7 है, 9 है, 7 है। तो अगर आप समझे इस चीज को, नो, अगर विषम इकाई का अंक कोई भी दिया हो और 5 से गुणा हो रहा हो, तो हमेशा इकाई का अंक होगा, इकाई का अंक होगा वो 5 होगा। चाहे जितना भी आप गुणा करा ले, विषम संख्या को अगर आप 5 से गुणा कराएंगे तो हमेशा जो इकाई का अंक होगा वो 5 होगा। जैसे कि आप देखो, 7 5 से मल्टीपल करो, गुणा करो, 35, 5 हुआ। 5 को 9 से किया 45, 5, 5 तिया 15, 5 और 5 7 35, 5, यानी इकाई का अंक कितना होगा? 5। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए, अगर सम है और 5 से गुणा हो रहा तो इकाई का अंक 0 होगा। अगर विषम है इकाई का अंक कोई और 5 से गुणा हो रहा तो यूनिट डिजिट हमेशा 5 होगा। नेक्स्ट, अगर आपसे कभी पूछ दे कि भाई बताओ, इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में पूछ दे, बताओ, इसको बोलते हैं फैक्टोरियल, यानी कि 4 फैक्टोरियल में इकाई का अंक होगा, में इकाई का अंक होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, जैसे कि ये दिया है 4, मल्टीपल में होगा 3 2 1, इकाई का अंक बताना है।
भाई 4 तियां 12, 2, 2 दूना 4, तो 4 का 9 4, यानी इकाई का अंक कितना होगा 4। इसी प्रकार से अगर हम बात करें कि 5 फैक्टोरियल बताओ भाई, तो आप कैसे करेंगे 5 4 3 2 1। जैसे ही आपने देखा 5 और एक सम है, कोई एक सम मिल जाए यानी इकाई का अंक क्या होगा 0। यहाँ तक किसी बच्चे को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अभी तक आप लोगों ने यह सीखा है कि जो इकाई का अंक होगा लास्ट वाली डिजिट होती है इकाई का अंक। दूसरी कंडीशन में आपने यह देखा कि अगर विषम है इकाई का अंक, सब 5 से मल्टीपल करेंगे तो आएगा, अगर सम है 5 से मल्टीपल होगा तो 0 आएगा। आगे बात करते हैं। अभी तक टाइप फर्स्ट आपको पढ़ाया गया। टाइप फर्स्ट में आपको ये सिखाया गया कि क्या होता है इकाई का अंक। इकाई का अंक जो अगर विषम है 5 से गुणा कराने पर कितना होगा, सम से 5 से गुणा कराने पर कितना होगा। अब हम टाइप नंबर 2 पर चलते हैं, तो आइए देखिएगा टाइप नंबर 2। बात हो रही है इकाई की अंक की। आपको एक चीज तो ये पता ही होगा कि जो इकाई का अंक है वो क्या होता है। इकाई का अंक क्या हो सकता है, इकाई का अंक हो क्या सकता है, या फिर 0, या फिर 1, या फिर 2, या फिर 3, या फिर 4, या फिर 5, या 6, या 7, या 8, या 9। इससे ज्यादा कोई इकाई का अंक होता नहीं। आपको पता है कि अगर किसी भी संख्या के लास्ट में या तो 0 आएगा, या 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा, या 6 आएगा, या 7 आएगा, या 8 आएगा, या 9 आएगा, इससे ज्यादा इकाई का अंक कोई होता नहीं। आपको ये चीज अच्छी तरीके पता होगी। तो बस मुझे इन्हीं को सीखना है, इसी का कॉन्सेप्ट सीखना है। आज हम बात करेंगे फर्स्ट कॉन्सेप्ट की। तो कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट की अगर हम बात करें, इस फर्स्ट कॉन्सेप्ट में हम क्या सीखेंगे, 4 डिजिट की वैल्यू हम सीखेंगे, यानी कि 4 संख्याओं के बारे में हम सीखेंगे कि इन 4 संख्याओं का इकाई का अंक आप कैसे निकालेंगे। तो अगर हम पहली संख्या की बात करें 0, 1, 5, 6, हम इनकी बात करते हैं। 4 संख्याओं के बारे में हम सीख लेंगे आज। 0, 1, 5, 6, 0, 1, 5, 6, ये याद रखना है, इसको भूलना नहीं है। इसका बहुत बढ़िया सिस्टम है कि इन संख्याओं की पावर आप चाहे जितनी कर लें, इसका जो इकाई का अंक होगा वो हमेशा सेम होगा। जैसे कि 0 की पावर आप कितनी भी कर लें, इकाई का अंक 0 ही होगा। 1 की पावर कितनी भी आप कर लें, हमेशा 1 ही होगा। 5 की पावर कितनी भी आप कर लें, हमेशा 5 ही होगा। 6 की पावर आप कितनी भी कर लें, हमेशा 6 ही होगा। आइए देखते हैं कैसे। कॉन्सेप्ट ये कहता है, ये लिख लो, इन 4, 0, 1, 5, 6 का कोई भी काम करने ठीक है।
जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें, फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, जैसे हम कहें कि 240 की पावर दी है 168 में, इकाई का अंक क्या होगा भाई? इकाई का अंक, तो एक चीज पता है कि भाई मेरे, अगर 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, इनकी पावर आप चाहे जितनी कर लो, हमेशा इकाई का अंक वही होता है। जैसे कि आपने देखा, इकाई का अंक मुझे निकालना है, तो मुझे इनसे कोई मतलब नहीं, मुझे मतलब है सिर्फ इससे। इकाई का अंक क्या होता है, पहले दिन की क्लास में बताया था, इकाई की अंक क्या होता है? इकाई का अंक वो होता है जो किसी भी संख्या का अंतिम अंक हो, वो इकाई का अंक होता है। तो अगर हम यहाँ से बात करें, इकाई का अंक क्या है? 0। अब 0 के बारे में मुझे इकाई का अंक निकालना है, तो 0 की जो पावर दे रखी है वो 168 दे रखी है। तो आपको पता होना चाहिए 0 की पावर आप कितनी भी कर लें, इकाई का अंक हमेशा क्या आएगा? 0। यानी इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? 0। बात समझ में आई होगी। इसी प्रकार से अगर हम इस क्वेश्चन की भाई बात करें, जैसे हम कहें 981 की पावर इतनी दे रखी, तो आपको पता है भाई इकाई का अंक मुझे निकालना है, 1 दिया है, और तुमको पता है रूल क्या कहता है, 1 की पावर आप कितनी भी कर लो, हमेशा इकाई का अंक क्या होगा? 1। यानी इसका जो इकाई का अंक होगा वो 1 होगा। इसी प्रकार से इसकी हम बात करें, अगर 1, 4, 5, 2, 3, 4, बताओ इकाई का अंक क्या होगा? आपको पता है 5 दिया है, चाहे जितनी पावर दी हो, इकाई का अंक हमेशा 5 होगा। इसी प्रकार से 6 का कॉन्सेप्ट भी यही कहता है, आप कितनी भी पावर इसकी कर ले, इकाई का अंक कितना होगा? 6। तो आपको ये चीज याद रखना है हमेशा, ये बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है, आप इसको याद ही रखना पड़ेगा। 0, 1, 5, 6 जो होता है, सीधी सीधी बात, नो चेंज। कहने का मतलब ये होता है कि अगर 0 है, 1 है, 5 है, 6 है, तो इसका इकाई का जो अंक होगा वो सेम होगा। देखिए क्वेश्चन जो एग्जाम में, तुम्हारे एग्जाम में जो आए हुए क्वेश्चन है, इसी बेस्ड पर हम 1-2 क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा, जैसे हम बात करें 3, 2, 5, 1 की पावर 4, 6, 7, 8 मल्टीपल गुणा 4, 6, 3, 1, 1 पावर दे रखी है, 3, 6, 8, 3, 1 की पावर 2, 4, 3 मल्टीपल 4, 3, 2, 1 पावर 2, 3, 2। बताओ इसमें इकाई का अंक क्या होगा? अब इतना बड़ा क्वेश्चन, सोचो कि आप इसको विद इन सेकेंडों में कर सकते हैं। कितना समय लगेगा आपको करने में? अगर कॉन्सेप्ट पता है तो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में मुश्किल से 10 सेकंड लगेंगे। देखिए कैसे, आपको पता है कि यहाँ पे 1 दिया है, यहाँ पर 1 दिया है, यहाँ पर 1 दिया है, पावर चाहे जितनी दी हो, हमको उससे कोई मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि जो 1 का इकाई का अंक कितना भी हो, इकाई का अंक हमेशा 1 ही होगा। यहाँ पे जो 1 की पावर हम चाहे जितनी कर लें, इकाई का अंक हमेशा क्या होगा? 1। तो यहाँ से कितना आएगा? 1, यहाँ से 1, यहाँ से 1, 1 का गुणा कराएंगे तो कितना आएगा? 1। यानी जो इसका इकाई का अंक है वो कितना होगा? 1। इसी प्रकार से नेक्स्ट इस क्वेश्चन की अगर हम बात कर लें भाई, 3, 8, 6 की पावर 32, 34, 5, 23 में बताओ इकाई का अंक क्या होगा? ये सारे क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे एग्जाम में, ऐसे ही देखने को मिलेंगे, तो आप कैसे जानेंगे? देखो भाई, आपको पता है कॉन्सेप्ट कि यहाँ पे 6 है, और 6 का यूनिट डिजिट कभी नहीं बदलता। यहाँ पे आपने देखा 6 है, तो 6 का यूनिट डिजिट कभी नहीं बदलता, ये 6 का 6 हो जाएगा। यहाँ पे 1 है, नहीं बदलेगा, 1 ही रहेगा। 5 है, नहीं बदलेगा,
5 ही रहेगा। आपने देखा एक सम है और 5 से मल्टीपल है, जुड़ा है 5 से, तो इकाई का अंक क्या होगा? 0। आप ऐसे भी करके देख ले, 6 का नम 6 और 6 पंचे 30, यानी इकाई का अंक कितना होगा? 0। बात समझ में आई होगी। देखते हैं और 2-4 क्वेश्चन इसी पर आधारित। 2 3 4 0 की पावर दे रखी हो 21, 3 6 7 5 की पावर दे रखी हो इतनी, और 4 6 8 3 6 की पावर दे रखी हो 24 में, बताओ इकाई का अंक क्या होगा? तो आपको पता है 0 0 ही आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो 0 को किसी भी संख्या से आप गुणा करा लें, हमेशा क्या आएगा? 0। इकाई का अंक क्या होगा? 0। नेक्स्ट, इसी प्रकार अगर हम बात करें इकाई का अंक बताओ, आप विद इन सेकेंडों में कर पाएंगे ऐसे क्वेश्चनों को। कैसे? आपको पता है 5 में इकाई का अंक भाई कोई चेंजमेंट नहीं होता है, पावर चाहे जितनी आप कर लो। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 5। यहाँ पे 6, तो नो चेंजमेंट, 1 है तो नो चेंज, 6 पंजे 30, 0, यानी इकाई का अंक क्या होगा? 0। आपको बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें 4 5 7 3 2, इकाई का अंक होगा, इकाई का अंक क्या होगा? सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। चलो ऐसा करते हैं, इस क्वेश्चन को आप होमवर्क घर में लगा लेना। इस क्वेश्चन को जो है आप लगा कमेंट में बताएं। आज का जो टॉपिक हमने पढ़ा है वो इकाई के अंक। आज हमने ये सीखा है कि जो इकाई का अंक क्या होता है। दूसरी चीज हमने ये सीखी है कि इकाई के अंक में आज हमने देखा है कि 0 1 2 4 5 6 7 8 9 इकाई के अंक में हमने आज 0 1 5 6 का कॉन्सेप्ट सीख लिया है। यानी उसके बाद बचे तुम्हारे पास क्या? 2 बचा है, 3 बचा है, 4 बचा है, 7 बचा है, 8 बचा है, 9 बचा है। इस कॉन्सेप्ट को हम अगली क्लास में देखेंगे। अगली क्लास में देखेंगे जब ये कंप्लीट चैप्टर हो जाएगा, 1 2 या 3 क्लासों में पूरा खत्म हो जाएगा। उसके बाद आप अपना प्रैक्टिस सेट उठाएं, कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाएं। अगर आप नंबर सिस्टम में यूनिट डिजिट के जितने भी क्वेश्चन आ रहे हों, अगर आपसे ना बने तो हमसे कहना, आप सारे क्वेश्चन विद इन सेकेंडों में कर लेंगे। आप प्रीवियस ईयर उठाएं, कोई किताब उठाएं, किसी भी किताब से आप इकाई के अंक के क्वेश्चन लगाएंगे तो आप विद इन सेकेंडों में सॉल्व करेंगे। आज की क्लास इतनी, बाकी कल मिलते हैं।